एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे औरैया की, जहां चोरों के हौसले हो रहे हैं बुलंद। दिन दहाड़े चोरी की घटना को दिया अंजाम। आगे चर्चा करेंगे बाराबंकी की, जहां थाना राम स्नेही घाट पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे बात होगी गोंडा की, जहां गोंडा में नगर पंचायत कटरा बाजार चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर औरैया से है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया जब किसान राजू पाल निवासी नगला हरिराम थाना एरवा कटरा अपनी पत्नी के साथ अपने मकान के पीछे खेतों पर काम कर रहा था। तभी उसकी पत्नी घर गई और उसके होश उड़ गए। घर के बाहर दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। जब इस घटना की पूरी जानकारी पति को दी गई तो मौके पर पहुंचे पति ने देखा और उसके घर के अंदर बक्से के ताले सहित कुंडी तोड़कर अंदर रखे लाखों रुपए के जेवरात गायब थे। औरैया राजू पाल के बेटे की शादी 16 जून 2023 को हुई थी। कुलदीप की पत्नी संध्या पहली होली पढ़ने पर अपने मायके गई थी, जहां सारा जेवर संध्या घर पर छोड़कर गई थी। घटना की जानकारी राजू पाल ने दी। लगभग 4:30 बजे पत्नी जब पानी पीने के लिए घर पर आई तो देखा बक्से के अंदर से सारे जेवरात कुंडी ताले सहित तोड़कर पार कर दिए। अज्ञात चोरों के द्वारा लगभग 3 लाख के जेवरात किए पार, जहां राजू पाल ने बताया हार, जंजीर और 5 अंगूठी, पायल, साथ ही कान के झाले शामिल हैं। जेवरात के बॉक्स अज्ञात चोर छोड़कर फरार हो गए। औरैया वहीं गांव के बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि 2 लोग बाइक से आए थे। उनसे पूछा क्या नाम है, लेकिन उन्होंने डांट दिया। और उसके बाद वहीं गांव के बच्चों द्वारा ये बताया गया कि 2 लोग बाइक से आए हुए थे। उनसे पूछा क्या काम है, क्या नाम है, तो उन्होंने डांट दिया, जिसके बाद बच्चा वहां से चला गया। बाइक सवार लोगों की जानकारी होने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस द्वारा बाइक सवार लोगों की तलाश की जा रही है। आज दिनांक 9 अप्रैल 2024 को प्रभारी निरीक्षक अरवा कटरा जनपद औरैया को सूचना प्राप्त हुई कि श्री राजू पाल पुत्र स्वर्गीय विष्णुदयाल निवासी नगला हरिराम मजरा सूरजपुर थाना अरवा कटरा के मकान में समय अपराह्न 3 से 4 बजे के बीच घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई है, जिसमें अलमारी व बक्से में रखे ज्वेलरी चोरी हुई है। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ अरवा कटरा और मैं सीओ विधना मौके पर पहुंच गए थे। पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि राजू पाल अपने परिवार के साथ मकान के ठीक पीछे अपने गेहूं के फसल का बोझा बांध रहे थे। जब घर वापस आए तो पता चला कि घर में चोरी की घटना हुई है। 2 टीमें बनाकर घटना के सफल अनावरण हेतु लगा दिया गया है। तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। भैया आपका पिंकू कहाँ के रहने वाले हो? हरिराम थाना राम नगला हरिराम थाना एरवा। क्या अभी घटना हुई यहाँ पे? यहाँ तो अभी हमने सुना यहाँ पे चोरी हो गई तो आए देखने, और 3 लोगों पे शक हो रहा। कुछ 2 लोग नए लड़के थे, हमारे उधर दरवाजे की तरफ भी खड़े हुए। कुछ 5 मिनट कौन मैं पीछे आपने देखा था उन लोगों को? हाँ, लड़कों को एक को देखा था, वो कन्फर्म टी-शर्ट हमारे उधर दरवाजे के साइड में उधर भी गया था, गांव के उस तरफ कोने में। किस गाड़ी से थे? गाड़ी ऐसे ही ब्लैक कलर की थी, शायद स्प्लेंडर प्लस हो या और कुछ। कितने लोग थे? 2 लोग। क्या मुंह बांधे थे कि नहीं, मुँह नहीं बना, खुला हुआ था। एक मोटा मोटा था, हाफ टी-शर्ट पहने हुए क्रीम कलर की। ये आपका? राजू पाल, कहाँ के रहने वाले? मंगला हरिराम थाना एरवा कटरा। क्या घटना हुई है भैया आपके साथ? पीछे कटा बांध रही थी। आप फिर क्या हुआ? 3 बजे नींद गए और 4 बजे भैंसी में पानी लगाना घर से। फिर क्या हुआ? तार टूटे मिली। मकान का? तो क्या कुछ चोरी हुई क्या? हाँ, चोरी हुई। क्या चोरी हुई? लर है, हार है, पायल है, पायल, हाथ पेटी, टोप झाली है, 4 मूर्ति है। कितने तक की कीमत का कितनी कीमत का होगा सब सामान? 3 लाख। 3 लाख। थाने में तहरीर दे दी आपने? कौन कौन घर पे रहता था? हम 3 प्राणी हैं। 3 लोग रहते थे। सभी लोग खेतों में कर गए? छोटे हम 2 जन, हम घर का नहीं रहे, हम घटा बांधे, छोटे वाले मुझे छिड़ना। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट।
खबर बाराबंकी से है, जहां थाना राम स्नेही घाट पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार ऑटो लिफ्टर के कब्जे की निशानादेही पर चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। अभियुक्तों का एक गिरोह है जो बाराबंकी और आसपास के जनपदों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुरानी मोटरसाइकिलों की चोरी करता है और उसका नंबर बदलकर मिटाकर दलालों के माध्यम से बेच देता है। मिले हुए रुपयों को आपस में बराबर बांटकर मौज मस्ती और ऐश करी जाती है। थाना राम स्नेही घाट के अंतर्गत वाहन जो मोटरसाइकिल चुराते थे, इनके एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसका एक अभियुक्त सुशील गिरफ्तार हुआ है, जो दरियाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके 3 और साथियों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें से 3 मोटरसाइकिलें अभियोगों से संबंधित हैं, भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों से इनकी रिकवरी की गई है, जिसके बारे में संबंधित थाने को सूचना दिया जा रहा है। इनके द्वारा कुछ और सूचनाएं दी गई हैं, जो वांछित अभियुक्त जब पकड़े जाएंगे तो और भी रिकवरी होगी। वह इन कहाँ ले जाते थे, किसको देते थे, किस प्रकार डिस्पोजल करते थे और कहाँ कहाँ से चुराते थे, सारी चीज़ों की जानकारी उनके द्वारा और मिलेगी। फिर हम और ज़्यादा रिकवरी करेंगे। निश्चित तौर पर इस तरीके के गैंग जब पकड़े जाते हैं तो जनता में पुलिस का इकबाल बुलंद होता है और ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने में मदद लगती है। इसके साथ ही सराहनीय कार्य करने के लिए टीम को नगद धनराशि से 15,000 रुपये से पुरस्कृत करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को रिकमेंडेशन जा रही है। इसके साथ ही 3 अभियुक्तों पर गैंगस्टर। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक और जहां भ्रष्टाचारियों पर और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई का हंटर चला रहे हैं, तो वहीं जनपद गोंडा के नगर पंचायत कटरा बाजार में करोड़ों की लागत से बनाई जा रही इंटरलॉकिंग रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। निर्माण के कार्य में खुलेआम मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो मानकों की दुहाई देने वाले जिम्मेदार इस ओर जानबूझकर अनभिज्ञ और लापरवाह बने हुए हैं, जहां हर स्तर पर मानकों की अनदेखी की जा रही है। इंटरलॉकिंग रोड निर्माण में बनाई जा रही बॉक्सिंग में खुलेआम पीले ईंट का प्रयोग हो रहा है और जुड़ाई में भी भारी मात्रा में बालू का प्रयोग किया जा रहा है। इंटरलॉकिंग रोड के नीचे पीले ईंटों की गिट्टी का कुटाई कराई जा रही है, जो मानक के साथ खिलवाड़ तो है ही, वहीं नगर पंचायत कटरा बाजार इंटरलॉकिंग रोड के निर्माण में हर स्तर पर मानक विहीन कार्य कराकर बड़ी धांधली हो रही है। सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वहीं अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता सहित जिम्मेदार इसको लेकर लापरवाह बने हुए हैं। साथ ही निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही है। परिणाम स्वरूप इंटरलॉकिंग रोड के निर्माण में जमकर धांधली की जा रही है, जो शासन की मंशा के विपरीत है। कुल मिलाकर मानकों की दुहाई देने वाले अधिकारी सहित जिम्मेदार जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं हो। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि मामले में कोई कार्रवाई होती है या औरों की तरह इस मामले को भी लीपापोती करके ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां जनपद के मुंडा पांडे थाना के गांव साहू नगला और ककरघटा गांव के बीच में सड़क किनारे खड़ी गेहूं की पकी फसल में आग लग जाने से 3 किसानों की फसल जल गई। हाजी जिलेहसन निवासी साहू नगला की 6 बीघा, हाजी शाहिद निवासी ककरघटा की 3 बीघा और ताहिर ककरघटा की 3 बीघा फसल में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। गेहूं की पकी खड़ी फसल में आग लगने के बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गेहूं के खेत में ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। वहीं किसान आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तो इतने में आग ने 12 बीघा फसल को जलाकर राख कर दिया, जिसने हसन गाजी ने बताया कि हमारी किसी भी से भी दुश्मनी नहीं है, फिर भी किसी ने उनकी फसल में आग लगा दी। फसल में आग लगने की सूचना उन्होंने लेखपाल को दे दी है। लेखपाल ने कल जली हुई फसल का मौका मुआयना करने की बात करी है। हाजी शाहिद और ताहिर ने बताया कि इस फसल के जलने से बच्चों की फीस अब जमा नहीं होगी, क्योंकि इस फसल के गेहूं को बेचकर स्कूल में फीस जमा करनी थी। साथ ही धान की फसल बोने की तैयारी करते। गेहूं की फसल जलने से तीनों किसान गहरे सदमे में हैं और किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है। रायबरेली में अज्ञात कारणों से आग लगने की चपेट में आने से एक गाय और उसकी बच्चियां आग में झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गई। छप्पर के नीचे खड़ी मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गई। मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत घेरा गांव का है।
यहाँ अज्ञात कारणों से मीणा देवी पत्नी श्रीराम के घर की दीवार पर रखे छप्पर में आग लग गई। छप्पर के नीचे बंधे मवेशियों, एक गाय और एक बछिया गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि छप्पर के नीचे खड़ी एक मोटरसाइकिल भी जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। आग का प्रचंड रूप देखकर ग्रामीणों में हाहाकार मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग को ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे एक और बुलेटिन के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।